किताबें तो सब पढ़ते हैं, लेकिन उन किताबों के बीच खुद को खोकर अपना भविष्य ढूंढना हर किसी की बस की बात नहीं है। अगर आप भी संघर्ष और सफलता के बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं ना, तो आज का यह वीडियो आपके दिल को छू देगा। तो नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई हो आप लोग अपनी लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप भी पॉजिटिविटी के साथ अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत 3 बजे से हो रहा है सुबह, और हम आज सुबह मॉर्निंग में सेट लगाऊंगी हिंदी का। और मेरा ये सेट है रेखा प्रकाशन का, लेकिन हम रेखा प्रकाशन का सेट नहीं लगाती हूँ। और अभी मेरे घर में पेंट हो रहा है, इसीलिए बुक वगैरह इधर उधर बिखरा हुआ है, कहीं से कहीं रखा हुआ है, जिससे हमको रुक्मिणी का 2 सेट था हिंदी का, लेकिन नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम रेखा का सेट लगा रही हूँ। और कल शॉर्ट में हम डाल ली थी जो मेरा मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आया, तो एक भैया और एक सिस्टर दोनों ने हमको कमेंट किए थे जो आप किस बुक से सेट लगाते हैं। तो हम तो अभी लगा रही हूँ रेखा प्रकाशन का, लेकिन आपसे हम ये रिक्वेस्ट करूँगी, यदि आप भी सेट लगाना चाह रहे हैं बुक से, तो आप रेखा प्रकाशन का नहीं लगाइएगा, आप रुक्मिणी प्रकाशन का सेट लगाइएगा। क्योंकि रेखा में एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार नहीं रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। और रुक्मिणी में एग्ज़ाम के मतलब जिस लेवल का एग्ज़ाम है, जितना उस लेवल का रहता है पैटर्न, रेखा में भी एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से ही रहता है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, जिससे आपको अपना लेवल को पहचान नहीं कर पाइएगा। और मेरा रेखा प्रकाशन होने के हिसाब से नंबर बहुत कम है, 84 है। तो हम थोड़ा सा जल्दी में मॉक टेस्ट लगाई थी, जिसकी वजह से, नहीं तो कम से कम 90 आना चाहिए था, क्योंकि ये रेखा प्रकाशन का है। तो आप भी यदि सेट लगाना चाह रहे हैं और लगाते हैं, तो हम तो यही कहूँगी, आप रुक्मिणी का सेट बुक लीजिए और उससे लगाइए। तो अभी हम सुबह में सेट लगा ली हूँ, 2 घंटा से पहले ही सेट लगा ली थी, क्योंकि बाबू रो रहा था तो हमको जल्दी से लगाना था, और लगाकर फिर छोड़ना था, फिर आप लोग को दिखाना था, इसलिए हम जल्दी में लगाई थी। तो नहीं तो कम से कम 5-6 नंबर और ज़रूर आता। और अभी हम किचन में आई हूँ, तो बच्चों के लिए हम आटा का पास्ता बना रही हूँ। और जब भी हम बच्चों के टिफ़िन में नाश्ता देती हूँ ना, तो उसको सेहत और प्रोटीन से संबंधित नाश्ता ही देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी 8-10 साल के बच्चों के लिए प्रोटीन का ज़्यादा ज़रूरत होता है, और उसको उस प्रकार का खाना देना चाहिए जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो और उसका मानसिक लेवल भी उसकी अच्छी हो, ग्रोथ अच्छा हो, उसके लिए। तो अभी हम घर मतलब मार्केट में जो मिलता है इडली पास्ता, वो ख़रीद कर नहीं देती हूँ, खुद से आटा का बना कर देती हूँ। तो जब भी वो इडली या पास्ता का डिमांड करती है, तो हम घर में ही बना के देती हूँ। तो इस प्रकार से हम अभी फिर नाश्ता कर लिए हैं, पूजा पाठ सब कर लिए पूरा। उसके बाद अभी हम थोड़ा सा पढ़ रही हूँ भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टी को आप लोग को पता ही होगा, 8 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, पिटमय और जैव मिट्टी, बनीय मिट्टी। तो इस 8 मिट्टी को हम पूरी तरह डिटेल में पढ़ी हूँ। जैसे जलोढ़ मिट्टी है, तो इसमें कार्बनिक पदार्थ का ज़्यादा मात्रा रहता है। उसके बाद इसका रंग लाल, काला, भूरा होता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी में जैसे कि फास्फोरस, चूना,
इस तत्व की बहुत ही ज़्यादा मात्रा रहता है और नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी रहता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ी हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी से ही टीआरई 4.0 या कोई भी में आता है इसका सिलेबस में। तो इसको डिटेल में पढ़ी हूँ और इससे पहले पढ़ी थी, रिवीजन की हूँ। और उसके बाद बाबू के साथ सोना है, हमको पूरा डिटेल में कर रही हूँ नाश्ता के साथ साथ। उसके बाद आप लोग को पता होगा काली मिट्टी जो है उसका नाम एक और मिट्टी है, रेगुन मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इसका क्षेत्र मतलब जैसे काली मिट्टी है तो उसका क्षेत्र क्या है, तो इसका क्षेत्र है जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, ये सब में काली मिट्टी का ही रहता है। और उसके बाद हम अभी फिर पढ़ रही हूँ हिस्ट्री में सुभाष चंद्र और आज़ाद हिंद फौज का, और इसके बारे में भी आप लोग को कहूँ तो आज बहुत डिटेल में पढ़ी हूँ। जैसे भारत की मिट्टियाँ को पूरी डिटेल में पढ़ी हूँ, उसी प्रकार आज़ाद हिंद फौज के बारे में कहूँ तो आप लोग को पता होगा जो सुभाष चंद्र बोस थे सो हमारे भारतीय नेता को अंग्रेज़ों ने जापान, जर्मनी और इटली के साथ लड़ाई में धकेले हुए थे, डाले हुए थे उसको। और तब जापान के नेता ने यानी जापान के फौजों ने भारतीय सेना को बंधक बना लिए थे और महात्मा गांधी ये सुभाष चंद्र बोस ने उसको आज़ादी दिलाए, उस बंधक से मुक्त कराए और जापान के प्रधानमंत्री से बड़ी गंभीरता से बातें किए कि देखिए आपका दुश्मन ब्रिटेन आपका भी दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन ब्रिटेन है, तो हम दोनों मिलकर उससे लड़ेंगे। और उसके बाद जापान के वे तीनों मुख्य संयुक्त देश थे उससे गंभीरता से बातें किए और उसके बाद बर्मा पर कब्जा करके उसके बाद अंडमान निकोबार पर जापानियों ने जापान के फौजों ने कब्जा कर रखे थे, जिससे मुक्त हुआ। और मुक्त होने के बाद वही कारण था जो हमारा देश आज़ाद हुआ, नहीं तो आज़ाद होने में बहुत मतलब और टाइम लग सकता था क्योंकि हमारे नेता वही जापान, इटली और जर्मनी के फौजों से, वहाँ के सेना से बातें किए और बात करके देश को आज़ाद करने में भागीदारी निभाए। तो अभी रात का समय है, बज रहा है 9:30 और हम अभी बेटी का बैग सिल रही हूँ इसलिए कि उसको फट गया था। किताब थोड़ा सा मोटा होता है, ज़्यादा होता है तो इसलिए। और अभी अब आप लोग से मतलब लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।